बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक मेरे बंदों में से मुझसे उलमाए दीन ही डरते हैं, उलमाए दीन ही खौफ करते हैं। अगर आप गौर करें तो वाकई मामला ऐसा ही है, क्योंकि जब बंदा किसी चीज़ के करने की फजीलत जानता होगा, किसी चीज़ के नुकसानात जानता होगा, तो जिसमें फ़ायदा होगा उसे करेगा और जिसमें नुकसान होगा उससे बचेगा। जब बंदे को यही मालूम ना हो कि इसके करने के क्या फ़वाइद हैं, इसमें क्या नुकसानात हैं, तो कैसे वो नेक आमाल की तरफ बढ़ेगा और गुनाहों से बचेगा। अगर देखा जाए तो हकीकतन खौफ खुदा उलमाए किराम के दिलों में होता है। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उलमाए किराम की फजीलत को बयान फरमाया है। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर इल्म दीन और उलमाए किराम की फजीलत को बयान फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ए महबूब आप दुआ कीजिए, आप कहिए, कुल आप फरमाइए, रब्बी मेरे रब, ज़िदनी इल्मा मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी पाक को जिस चीज़ के इजाफ़े की दुआ करने के लिए कहा वो है इल्म दीन। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ए महबूब आप दुआ कीजिए कि मेरे माल में इजाफ़ा हो जाए, आप दुआ कीजिए कि मेरी उम्र में इजाफ़ा हो जाए। अल्लाह ने हुक्म दिया किस चीज़ में इजाफ़े के लिए कि ए महबूब आप इल्म में इजाफ़े की दुआ कीजिए। नबी पाक को जिस चीज़ के इजाफ़े के लिए दुआ करने की तालीम दी गई, आप गौर कीजिए उस चीज़ की कितनी अहमियत होगी। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक जगह फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? यानी बराबर नहीं। यहाँ जो है इस्तिफ़हाम इनकारिया है, यानी क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? हरगिज़ नहीं। जानने वालों का मर्तबा ना जानने वालों के मर्तबे से बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक की मुतअद्दिद मकामात पर इल्म दीन और उलमाए किराम की फजीलत को बयान फरमाया है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो क्या वही नाजिल हुई? इक़रा, यानी पढ़िए 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 पढ़िए। हमारा कुरान जब पहली मर्तबा नाजिल हुआ, कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, उसमें कहा जा रहा है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हम कुरान के मानने वाले हैं लेकिन पढ़ने से बहुत दूर हैं, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हैं। अगर हम वाकई कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं, नबी पाक की तालीम पर अमल करने वाले हैं, नबी पाक से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, तो यकीनन हम इल्म दीन हासिल करेंगे। इसके अलावा अहादीस करीमा में भी बेशुमार इल्म दीन के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, हर मुसलमान पर इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर इल्म दीन हासिल नहीं करेगा, हो सकता है कि हराम ज़रिए से उसे इनकम हो, हराम ज़रिए से वो कमाई करे। तो जो बंदा जिस शोबे से मुतअल्लिक़ है, जिसका ताल्लुक़ जिस शोबे से है, उस ताल्लुक़ से उसे इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। अभी आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के ताल्लुक़ से इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता जब शादी करीब हो तो आपको पहले शादी के मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उसे मालूम करना होगा कि शादी के बाद जो है बीवी के हुकूक क्या हैं, बीवी को क्या क्या चीज़ देना ज़रूरी है। उसके बाद बच्चा हो जाए तो बच्चे की परवरिश किस तरह करनी है। तिजारत करते हैं तो ख़रीदो फ़रोख्त के शराइत क्या हैं, तिजारत में कौन कौन सी चीज़ें जायज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें नाजायज़ हैं। यानी जिस शुअबे से आपका ताल्लुक़ है,
आप उस ताल्लुक़ से जो है इल्म दीन हासिल करें। इसके अलावा भी हदीस पाक में इल्म दीन के हासिल करने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो बंदा इल्म दीन की तलाश में निकलता है, जो बंदा इल्म दीन तलाश करने जाता है तो जन्नत उसकी तलाश में लग जाती है। आज हम नेक अमाल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अगर देखा जाए तो एक एतबार से असल मकसद जो है जन्नत में जाना है कि हम दोज़ख से बच जाएं, जन्नत में जाएं। लेकिन आप तालिब इल्म की फ़जीलत पे गौर करें, इल्म दीन हासिल करने की फ़जीलत पे गौर करें। जो इल्म दीन की तलाश में होता है, जन्नत उसकी तलाश में होती है।